जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ वी विल बी लर्न अबाउट द सेकेंड्स ऑफ फाइलम ऑफ द फाइलम Craniata, which is also known as vertebrata. So that is the sequence of phylum which is known as Genetha, or it is also known as Genethostomata. Means sequence of phylum क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा का होता है, वो जिनेथा या जिनेथोस्टोमेटा होता है। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस सब फाइलम के, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टराइटिस फीचर होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैविंग द माउथ। इनके अंदर माउथ होता है विथ टू अपर एंड लोअर जो। मीन्स माउथ होगा और अपर और लोअर जो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। इससे पहले तक के जो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे उनके अंदर जो नहीं होते, दैट आर जोलेस। देन दीज आर दिस डियर्स जो। मीन्स इनके अंदर क्या होता है, जो होते हैं दे पोसेस पेयर्ड एपेंडेज। इनके अंदर जो एपेंडेज होते हैं, हाथ पैर वगैरह, वो सब पेयर्ड में रहते हैं। मीन्स दो हाथ दो पैर, इस तरह से पेयर्ड एपेंडेज रहते हैं। एंड हैविंग पेयर्ड नोस्ट्रिल्स, और इसी के साथ साथ पेयर्ड नोस्ट्रिल होते हैं। पेयर्ड नोस्ट्रिल मतलब दो नोस्ट्रिल्स होंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में दो नोस्ट्रिल, दो हाथ दो पैर, ये पेयर्ड अपेंडेज हो जाते हैं और पेयर्ड नोस्ट्रिल हो जाते हैं। तो जो जिनेथोस्टोमेटा के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस सब फाइलम के ऑर्गेनिज्म के अंदर पेयर्ड अपेंडेज और पेयर्ड नोस्ट्रिल्स होते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रेट कॉलम। मींस जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे वो किसमें रिप्लेस्ड हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है। दिस सब फाइलम इज डिवाइड इनटू द टू सुपर क्लासेस। इसको टू सुपर क्लासेस में इस सब फाइलम को डिवाइड किया गया है, इन विच फर्स्ट सुपर क्लासेस इज नोन एज पीसेस एंड सेकंड सुपर क्लास इज नोन एज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रा मींस फोर होता, पोडा मींस पेयर हो जाएंगे। सो दे हैविंग फोर अपेंडेज, मतलब चार अपेंडेज होंगे टेट्रापोडा में। पीसेस क्या होते हैं, पीसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सो सुपर क्लासेस पीसेस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म आर बिकम एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स। ये सभी एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब पानी के अंदर पाए जाएंगे, और वर्टिब्रल कॉलम इन सभी के अंदर पाई जाएगी। देयर बॉडी इज कवर्ड विद द स्कल्स, मतलब बॉडी के ऊपर स्कल्स रहेंगे। फिशेस आपने देखी, मछलियों के अंदर क्या होते हैं, स्कल्स होते हैं, और स्कल्स क्या करते हैं, वाटरप्रूफ बॉडी बनाते हैं, जिससे कि पानी के अंदर इनकी बॉडी सड़े गले नहीं। देन दे हैविंग स्ट्रीमलाइनेड बॉडी। इसी के साथ साथ इसकी स्ट्रीमलाइनेड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइनेड बॉडी इसलिए होती है ताकि ये फ्रिक्शंस को, वाटर फ्रिक्शंस को कम कर सके और पानी में आसानी से तेजी के साथ तैर सके। रेस्पिरेशन इन देम इज टेक प्लेस विद द गिल्स, मतलब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो गिल्स के थ्रू होती है, इनके अंदर सुपर क्लासेस पीसेस के अंदर। देन हार्ट बिकम टू चेम्बर्ड। जो हार्ट रहता है वो दो चेम्बर्ड होता है। सच ए हार्ट इज फाउंड इन विच हैविंग टू चेम्बर्ड, वन इज ऑरिकल, पहला इसमें ऑरिकल हो जाता है, देन सेकंड इज द वेंट्रिकल। तो दो चेम्बर्ड हार्ट इस पीसेस के अंदर होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सुपर क्लासेस पीसेस के ऑर्गेनिज्म के अंदर टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैविंग पेयर्ड, इनके अंदर पेयर्ड पेक्टोरल, पेल्विक एंड डोर्सल फिन्स होते हैं। पेक्टोरल, पेल्विक और डोर्सल, तीन तरह के फिन्स इनके अंदर होते हैं। दिस फिन्स हेल्प इनटू द स्विमिंग। मींस ये स्विम करने के अंदर, पानी के अंदर स्विम करने में इनको मदद करते हैं। कौन, फिन्स। फिन्स तैरने में इनको मदद करते हैं। टेम्पेरिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन देयर आईज। इनकी आंखों के ऊपर टेम्पेरिक मेम्ब्रेन होती है। दिस टेम्पेरिक मेम्ब्रेन एक्ट एज ए वाटरप्रूफ आईज। मींस ये वाटरप्रूफ आईज बना देती है, जिससे कि आंखों के अंदर पानी ना घुसे। इसी के साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं इस सुपर क्लासेस के, दिस आर कोल्ड ब्लडेड। ये सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ठंडे खून वाले ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हम कह सकते हैं इसको। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है, जिनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। मींस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर। सो टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर दे एक्वायर द एनवायरमेंटल कंडीशन, दे एक्वायर द हैबिटेट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हैबिटेट को एक्वायर करते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दिस सुपर क्लास इज डिवाइड इनटू द फोर क्लासेस। इस सुपर क्लास को फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सुपर क्लास की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर हम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का सब फाइलम जिसको जिनेथोस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। जिनेथोस्टोमेटा में फर्स्ट सुपर क्लास जिसका नाम पीसेस होता है। दिस पीसेस सुपर क्लास इज डिवाइड इनटू द फोर क्लासेस। मींस ये सुपर क्लास जो होती है वो फोर क्लासेस में डिवाइड की गई है, इन विच फर्स्ट क्लास ऑफ द सुपर क्लास पीसेस विच इज नोन एज प्लेकोडर्मी, देन ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस क्लास बिकम एक्सिंक्ट। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म इस क्लास के हैं वो सभी विलुप्त हो चुके हैं, और अभी की कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके अर्थ के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी स्टडी करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। सेकेंड जो क्लास है विच इज नोन एज Chondrichthyes. This Chondrichthyes is the second class of the superclass species. So we will be learning the characteristic feature of this class. So the organism of this class having the endoskeleton, means इस class के organism में endoskeleton होता है। This endoskeleton is made of cartilage only. Means ये endoskeleton सिर्फ cartilage का बना होता है। So all the member of this class is also known as cartilaginous species. इसलिए species means सारे organism cartilaginous species कहलाते हैं। Okay, so
The organism of this class become cartilaginous species including shark, रेफिस एंड स्केट्स। इसमें सॉर्क, रेफिस और स्केट्स वगैरह इंक्लूड किए गए हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्टीज क्लास के अंदर, जो कि क्लास है सुपर क्लास स्पीसीज की। अब लगभग 6000 स्पीसीज ऑफ दिस क्लास बिकम डिस्कवर्ड आर नोन टिल डेट, मींस आज तक लगभग 6000 स्पीसीज इस क्लास की डिस्कवर्ड की जा चुकी हैं। एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस क्लास बिकम मैरीन, सभी ऑर्गेनिज्म इस क्लास के कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं, फाउंड इन द सी एंड ओशियन। द ऑर्गेनिज्म आल्सो बियर्स एक्सोस्केलेटन, मींस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस क्लास के एक्सोस्केलेटन भी होता है। एंडोस्केलेटन तो कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज मेड अप विद द प्लेकोइड्स स्कल्स, ये प्लेकोइड्स स्कल से मिलकर बना होता है। इस क्लास के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन प्लेकोइड्स स्कल से मिलकर बना होता है, जो कि बॉडी को वाटरप्रूफ बनाता है। इट मे बी 5 or 7 मींस 5 to 7 पेयर ऑफ द गिल्स, इसमें 5 से लेकर 7 पेयर गिल्स तक होते हैं। तो 5 से 7 पेयर गिल्स इसमें होंगे। दिस गिल्स आर कवर्ड, ये जो गिल्स होते हैं दिस आर कवर्ड बाय अपर कुलम, मींस अपर कुलम से ये गिल्स कवर्ड होते हैं। देखिए अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े फिशेस के अंदर, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है फिशेस का, इस तरह से फिश की स्ट्रक्चर हम जनरली देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहाँ पर डॉर्सली क्या सिचुएट होता है, गिल्स चैम्बर सिचुएट होता है। तो यहाँ पर जो गिल्स चैम्बर होता है, दिस गिल्स चैम्बर इज कवर्ड विद एन ओपनिंग स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अपर कुलम। तो अपर कुलम जो रहता है वो गिल्स चैम्बर को कवर करके रखता है। एयर ब्लैडर्स आर नॉट फाउंड इन दिस क्लास, मींस इस क्लास के ऑर्गेनिज्म के अंदर एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। अब एयर ब्लैडर क्या होता है, एयर ब्लैडर फील्स विद द एयर एंड इट मेक द ऑर्गेनिज्म लाइट वेट, मींस एयर ब्लैडर क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को लाइट वेट बनाता है, लेकिन यहाँ पर एयर ब्लैडर इस क्लास के ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। द मेल्स ऑफ दिस क्लास, मींस इस क्लास के मेल्स जो होते हैं, दे हैविंग क्लेपर्स, दिस क्लेपर्स आर कपलेटरी ऑर्गन्स, मींस ये क्लेपर्स क्या होते हैं, कपलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो मेल्स के अंदर कपलेटरी ऑर्गन्स में क्लेसर्स पाए जाते हैं। वहीं जो माउथ होता है, दिस माउथ इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल पोजीशन, मींस जैसे यहाँ पर ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में माउथ यहाँ पर होता है। सो दैट इज द माउथ पार्ट एंड माउथ पार्ट इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल पोजीशन। ये जो माउथ पार्ट होता है ये वेंट्रल पोजीशन पे होता है, नीचे की तरफ। देखिए ये डोर्सल सरफेस हो जाएगा, ये वेंट्रल सरफेस हो जाता है। तो वेंट्रल सरफेस में माउथ यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। Alimentary canal of the organism alimentary canal of the organism and the urinogenital duct both are open in same are common aperture. This aperture is known as cloaca. इस aperture को क्या कहेंगे, cloaca। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे alimentary canal यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये alimentary canal हो जाएगा, इसके साथ urinogenital duct जिसमें किडनी वगैरह आ जाती है और गोनट्स वगैरह आ जाती है, ये सारी एक ही ओपनिंग, एक ही कॉमन अपर्चर में होती है और इस कॉमन अपर्चर को क्लोका कहा जाता है। Third class of the superclass species is known as Osteichthyes. Osteichthyes is also known as Teleostyle, means इस Osteichthyes को Teleostyle भी बोला जाता है। तो ये थर्ड क्लास हो जाती है। अब इसके कैरेक्टराइटिस फीचर क्या हो जाते हैं, इट्स एंडोस्केलेटन इज मेड अप विद द बोन्स, मींस इसका जो एंडोस्केलेटन रहता है वो बोन्स का बना होता है। सो दिस आर नोन एज बोनी फिशेस, इसलिए इनको बोनी फिशेस भी कहा जाता है क्योंकि इनमें बोन्स एंडोस्केलेटन के रूप में पाया जाता है। दिस आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर, मींस ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मेरीन वाटर में भी पाई जाती है। जो थर्ड क्लास ओस्टियोप्थीस है या टीलियोस्टिल है वो फ्रेश और मेरीन दोनों वाटर में पाया जाता है, समुद्र, नदी, तालाब वगैरह सभी में पाया जाता है। They having about 25,000 species are known till there and are used, most of them are used as a food, means लगभग 25,000 species इसके अभी तक ज्ञात हो चुकी है, जो कि लगभग सभी species एज अ फूड इनमें इनको यूज किया जाता है। अलग अलग जो लोकल नेम है वो अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एज अ फूड यूज किया जाता है। Their body is covered with the cycloids, टेनोइड्स एंड गेनोइड्स स्कल्स, मतलब कि तीन तरह के स्कल्स होते हैं, साइक्लोइड्स, टेनोइड्स एंड गेनोइड स्कल्स, तीन तरह के स्कल्स इसकी बॉडी के ऊपर होते हैं। अब स्कल्स तो आप जानते होंगे जनरली, जैसे ये एक फीस हम बना दें यहाँ पर और ये जैसे ये फीस हो जाएगी। अब अगर इस फीस में देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर आप बहुत सारी देखेंगे ना, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये मींस एक तरह से चमकीली स्ट्रक्चर होती है, ब्राइट स्ट्रक्चर होती है जो कि इसकी बॉडी के ऊपर होती है। और ये जो स्ट्रक्चर रहेंगे इट प्रोटेक्ट अस द फीस बॉडी टू मेक इट वाटर रेपेलेंट, मींस इसकी बॉडी वाटर प्रूफ या वाटर रेपेलेंट हो जाएगी, जिससे बॉडी पानी से खराब नहीं होगी, सड़े गलेगी नहीं, पानी के अंदर गलेगी नहीं। तो इस तरह से स्कल्स इसकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। 4 पेयर ऑफ द गिल्स आर फाउंड इन देयर बॉडी, इनकी बॉडी में 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं व्हिच आर कवर्ड बाय द अपर कुलम, मींस ये अपर कुलम एक ओपनिंग होती है, मतलब जिससे कि गिल्स खुलते हैं और बंद होते हैं, तो अपर कुलम से ये कवर्ड रहते हैं गिल्स। तो इस तरह से 4 पेयर गिल्स इसमें होते हैं। एयर ब्लैडर इज आल्सो प्रेजेंट इन इट, एयर ब्लैडर भी इसके अंदर पाए जाते हैं व्हिच मेक इट्स बॉडी लाइट वेट, जिससे कि इसकी बॉडी लाइट वेट हो जाती है और ये पानी में आसानी से स्विमिंग कर सके।
माउथ इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन। देखिए इससे पहले वाले में हमने यहाँ पर माउथ देखा था, लेकिन इसमें यहाँ पर माउथ है, ये टर्मिनल पोजीशन पे माउथ होता है, मींस द माउथ इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन। द एनिमल्स बिकम यूरिकोटेलिक। ये एनिमल्स कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। अच्छा, यूरिकोटेलिक एनिमल्स किनको कहेंगे? देखो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट तीन तरह का होता है। एक तो यहाँ पर अमोनिया होता है ना, एक यूरिया होता है, और एक यूरिक एसिड होता है ना, यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं उन्हें अमीनोटेलिक कहा जाता है, जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं उनको यूरिकोटेलिक बोला जाता है। तो ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन के रूप में, इसलिए इनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। देयर किडनी बिकम मीजोनेफ्रिक, मतलब इनकी जो किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक होते हैं, मतलब ये नेफ्रिक जो नेफ्रॉन होते हैं ये ना तो प्योर मतलब एकदम कंप्लीटली डेवलप होते हैं, ना ही अंडर डेवलप होते हैं, ये मीजोनेफ्रिक टाइप के नेफ्रॉन्स में होते हैं, इसलिए किडनी मीजोनेफ्रिक होती है। देयर हार्ट इज टू चैम्बर्ड, इनका हार्ट दो चैम्बर वाला होता है। दो चैम्बर हार्ट हमने बताया पहले भी, एक ओरिकल होता है और दूसरा क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल हो जाएगा। तो इस तरह से हार्ट जो रहता है इट बिकम टू चैम्बर्ड, और इस तरह के हार्ट को वीनियस हार्ट बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नोटोकार्ड इज चेंज as the bony vertebral column, मींस जो नोटोकार्ड रहता है वो किस में बदल जाता है? बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। Fourth class of the superclass species, which is known as Coniopsis. The organism of the class Coniopsis having the some characteristic feature in which, let's look, there is air bladder. Then air bladder is changed or converted into the lungs. Means जो air bladder होता है ये air bladder किस में convert हो जाता है? lungs के रूप में convert हो जाता है। External nostrils are open into the buccal cavity. Means जो external nostrils रहता है, nostrils नाक, जो नाक रहता है, इस नाक नोज में ओपनिंग होती है, नोस्ट्रिल उन्हें कहा जाता है, जो कि नेसल कैविटी के थ्रू कहाँ पर जाकर ओपन होते हैं? बकल कैविटी में जाकर ओपन होते हैं। पेक्टोरल मींस फोर आर्म्स को हम पेक्टोरल मान सकते हैं, और पेल्विक मींस जो हाइंड आर्म्स रहते हैं वो पेल्विक हो जाते हैं। तो फोर आर्म्स पेक्टोरल और पेल्विक मींस हाइंड आर्म्स। तो हाथ मतलब पेक्टोरल में जाएंगे, पेल्विक में जाएंगे पैर। तो इस तरह से पेक्टोरल और पेल्विक एपेंडेज प्रेजेंट होते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हाथ और पैर के रूप में होते हैं, फिन्स के रूप में हो सकते हैं। सो पेक्टोरल एंड पेल्विक एपेंडेज आर प्रेजेंट इनटू द coniopsis class of the superclass species. Body is covered with the साइक्लोइड स्कल्स, मींस इसके अंदर साइक्लोइड स्कल्स होते हैं और साइक्लोइड स्कल्स के थ्रू इसकी बॉडी कवर होती है। दे शो सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द एम्फीबियंस, मींस इनके अंदर जो एम्फीबियन होते हैं उनके कैरेक्टराइटिस आने लगते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने सुपर क्लास स्पीशीज पढ़ी, उसकी चार क्लासेस पढ़ी। इसी के बाद दूसरी जो सुपर क्लास हमने बात की थी कोर्डेटा के अंदर, जो जिनेथोस्टोमेटा होते हैं उनके अंदर दो सुपर क्लासेस थी, एक तो पीसेस और एक टेट्रापोडा। तो दूसरी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं टेट्रापोडा। सो टेट्रापोडा के अंदर क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं टेट्रापोडा के, सो द ऑर्गेनिज्म ऑफ द टेट्रापोडा हैविंग वार्म आर मे बी कोल्ड ब्लडेड, मींस ये वार्म या कोल्ड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। वार्म ब्लड भी इनका हो सकता है, कोल्ड ब्लड भी हो सकता है। दे हैविंग पेयर्ड एपेंडेज, इनके अंदर पेयर्ड एपेंडेज होते हैं। पेयर्ड एपेंडेज मतलब जैसे हाथ दो है एक पेयर, पेयर दो है एक पेयर हो गया, तो ये एपेंडेज होते हैं जो पेयर में होते हैं, वन पेयर टू पेयर। स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ द बोन्स, जो स्केलेटल सिस्टम रहता है वो किससे मिलकर बना होता है? बोन्स से मिलकर बना होता है। नेसल कैविटी की बात कर लेते हैं, जो नेसल कैप्सूल होता है, दिस नेसल कैविटी आर नेसल कैप्सूल ओपन इनटू द बकल कैविटी। हमारा भी जो नेसल कैविटी आगे जाकर कहां? फेरिंग्स वाली जगह पर बकल कैविटी के साथ खुलता है। तो नेसल कैप्सूल इज ओपन इनटू द बकल कैविटी, नेसल कैप्सूल बकल कैविटी में खुलता है। दिस सुपर क्लास टेट्रापोडा इज आल्सो डिवाइड इनटू द फोर क्लासेस। जैसे सुपर क्लास स्पीशीज हमने पढ़ी थी, चार क्लासेस में वो डिवाइड थी, वैसे ही जो टेट्रापोडा सुपर क्लास है वो भी चार क्लासेस में डिवाइड होती है, जिसमें एम्फीबिया हो जाते हैं, रेप्टेलिया हो जाते हैं, एव्स हो जाते हैं और मैमल्स हो जाते हैं। तो ये चारों क्लासेस पढ़ने के साथ साथ जो एनिमल किंगडम है उसके सभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी पूरी हो जाती है। सो फर्स्ट क्लास ऑफ द सुपर क्लास टेट्रापोडा इज नोन एज एम्फीबिया, मतलब जो पहली क्लास हो जाती है सुपर क्लास टेट्रापोडा की, जिसे एम्फीबिया कहा जाता है। So the organism of the amphibia having most of the organism having two phase, मतलब ज्यादातर जो organism है उनके अंदर दो फेज होते हैं, जिनमें फर्स्ट स्टेज इज नोन एज लार्वा स्टेज, पहली स्टेज को लार्वा स्टेज कहा जाता है। लार्वा स्टेज दैट आर आल्सो नोन एज टेडपोल, इनको टेडपोल भी हम कह सकते हैं। एंड दीज आर फिश लाइक, ये फिश लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड आर बिकम एक्वाटिक, रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, इनके अंदर गिल्स होते हैं और इन्हीं गिल्स से ये रेस्पायर करते हैं। अगर सेकेंड यहाँ पर स्टेज की बात करें विच इज नोन एज एडल्ट स्टेज, तो जो एडल्ट स्टेज होती है, इन दिस स्टेज द ऑर्गेनिज्म विच आर एक्वाटिक मूव टुवर्ड द लैंड, मतलब जो लार्वा स्टेज के टेडपोल होते हैं वो जमीन की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड हैविंग फोर लिम्स, जिनके अंदर चार लिम्स आ जाएंगे, विच आर रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड स्किन, ये लंग्स और स्किन की मदद से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं।
फॉर ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन के लिए दिस एडल्ट आर मूव टुवर्ड वाटर मींस ये पानी में चले जाते हैं एंड दे ले एग एंड स्पर्म मींस दे ले एग एंड स्पर्म्स ये एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं दिस एग एंड स्पर्म्स आर फर्टिलाइज्ड इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस लार्वा ये एग और स्पर्म जो होते हैं ये फर्टिलाइज्ड होते हैं और वापस से लार्वा प्रोड्यूस होते हैं लार्वा फिर डेवलप होता है और एडल्ट स्टेज में पहुंचता है इस तरह से लाइफ साइकिल इनका चलता रहता है अगर हम एम्फीबियन की बात करें सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ द एम्फीबियंस तीन तरह के होते हैं सबसे पहले टेललेस फ्रॉग होते हैं टेललेस फ्रॉग और टोड जिनको एन्यूरा कहा जाता है एन्यूरा इज आर द टेललेस फ्रॉग एंड टोड सेकंड टेल्ड न्यूट्स एंड द सैलेमेंडर दूसरे हो जाते हैं जो टेल्ड वाले मतलब पूंछ वाले न्यूट्स और सैलेमेंडर्स इनको यूरोडेला कहा जाता है तीसरे यहाँ पर टाइप होते हैं जिनको लिमलेस बुरोइंग फॉर्म्स में पहचाना जाता है मतलब इनमें पैर नहीं होते हैं और ये बिल के अंदर बुरोइंग और ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर नोन एज एपोडा जिनको हम क्या कहेंगे एपोडा कहा जाता है तो इस तरह से तीन टाइप के यहाँ पर एम्फीबियंस होते हैं एम्फीबिया इज द क्लास ऑफ द सुपर क्लास टेट्रापोडा एम्फीबिया जो होता है ये टेट्रापोडा सुपर क्लास की एक क्लास है जिसकी अभी तक लगभग 3000 स्पीशीज आर नोन मींस 3000 स्पीशीज अभी तक इसकी ज्ञात हो चुकी है these are remains hidden because having secretive habits means इनकी secretive habits होती है इसलिए ज्यादातर ये ऑर्गेनिज्म छिपे रहते हैं they are found in fresh water only means ये सिर्फ fresh water में ही पाए जाते हैं there are no organism of this class found into the marine water कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है जो marine water में पाए जाते हैं they can live in both condition as land and water मतलब ये जमीन पे और पानी पर दोनों जगह रह सकते हैं सो दीज आर नोन एज एम्फीबियन इसीलिए इन्हें एम्फीबियन कहा जाता है देयर बॉडी इज डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स व्हिच इज हेड ट्रंक एंड द टेल इनकी बॉडी जो होती है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है जिसमें हेड टेल और ट्रंक आ जाता है द एडल्ट ऑफ द एम्फीबिया आर हैविंग टेट्रापोड्स उनके अंदर चार पेयर होते हैं टेट्रापोड्स ये होते हैं मींस टू पेयर ऑफ द लिम्स आर फाउंड इन देम वन पेयर फोर लिम्स एंड वन पेयर हाइंड लिम्स एक पेयर फोर लिम्स होता है और एक पेयर हाइंड लिम्स होते हैं फोर लिम्स आर commonly smaller than the hind limbs means hind limbs are larger than the four limbs for the jump means four limbs से hind limbs हमेशा लगभग बड़े रहेंगे its skin becomes soft slimy and necked means इनकी स्किन जो होती है सॉफ्ट होती है स्लिमी होती है और नेक्ड होती है मतलब मुलायम चिकनी और नेक्ड स्किन इनकी होती है एक्सोस्केलेटल एंड स्कल्स आर टोटली अपसेट इन देम इनके अंदर एक्सोस्केलेटल और स्कल्स जो रहता है वो पूरी तरह से अपसेट रहता है इट्स स्किन आल्सो एक्ट एज द एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनकी स्किन भी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसे फंक्शन परफॉर्म करती है व्हिच यूज द डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर टू परफॉर्म रेस्पिरेशन मींस स्किन क्या करती है जो डिसॉल्व ऑक्सीजन रहती है पानी के अंदर उसका यूज करके रेस्पिरेशन में मदद करती है सम ऑफ द मेंबर ऑफ द एम्फीबिया हैविंग पाइजन ग्लैंड्स एंड क्रोमेटोफोर आर पिगमेंट ग्लैंड्स मींस कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर पाइजन ग्लैंड्स या क्रोमेटोफोर या पिगमेंट ग्लैंड्स पाई जाती है अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें सो एंडोस्केलेटन इज मेड अप विद द बोन्स मींस जो एक्सोस्केलेटन तो इनके अंदर नहीं होता पर जो एंडोस्केलेटन होता है ये बोन्स से मिलकर बना होता है देयर आईज हैविंग मूवेबल आईलिड्स मींस इनकी आंखों के ऊपर मूवेबल आईलिड्स होती है जिसकी वजह से ये मींस पलकें होती बंद होती है और खुल जाती है Their ears having the outer tympanic membrane इनके कानों के ऊपर बाहरी टेम्पनिक मेम्ब्रेन होती है जो साउंड कलेक्शन का काम करती है respiration in them take place with the help of gills in the tadpole or larva stage tadpole या larva stage में gills पाए जाते हैं जो बाद में disappear हो जाते हैं और air bladder replace the lungs means lungs replace the air bladder means जो lungs होते हैं वो air bladder को replace करते हैं तो respiration gills से भी होता है lungs से भी होता है साथ ही साथ स्किन जो होती है वो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जैसे काम करती है बकल के से भी रेस्पिरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम हार्ट की बात करें तो इससे पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे जो कि पीसेस के अंतर्गत आते थे और पीसेस के ऑर्गेनिज्म के जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड होता था लेकिन यहाँ पर जो हार्ट होता है इट बिकम 3 चेम्बर्ड कैसे हो जाएगा इस तरह का हार्ट इनका होता है such type of the heart is found in them अब यहाँ पर ये जो हार्ट होता है इसमें अपर पार्ट को क्या बोलेंगे हम ओरिकल बोलेंगे और लोअर पार्ट को क्या बोलेंगे वेंट्रिकल अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट ओरिकल हो गया और ये हो जाएगा लेफ्ट ओरिकल ये हो जाएगा वेंट्रिकल्स तो इट्स हार्ट बिकम 3 चेम्बर्ड 2 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल जिसमें 2 ओरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है आरबीसी जो होती है ह्यूमन बींग्स की जो आरबीसी रहती है मिच्योर वो नॉन न्यूक्लिएटेड रहती है लेकिन अगर एम्फीबिया की आरबीसी देखें तो इट बिकम न्यूक्लिएट आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स जो कि ब्लड के अंदर होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है किसके अंदर एम्फीबिया के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएट रहती है टेडपोल स्टेज जब होती है एम्फीबिया की सो दे हैविंग 2 चेम्बर्ड हार्ट तो टेडपोल स्टेज में 2 चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता है बाद में वो 3 चेम्बर का हो जाता है
Kidney of the organism of amphibia become mesonephric, having intermediate nephric means not well developed nor underdeveloped. Means mesonephric is mesonephron is found inside the kidney, so kidney become mesonephric and organism become uricotelic. ये organism कैसे होता है? यूरिकोटेलिक होते हैं. मीन्स दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड. मीन्स दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड अस नाइट्रोजिनस कंपाउंड. मीन्स जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उस नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में किसे प्रोड्यूस करते हैं? यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं. सो दीज आर यूरिकोटेलिक. They having the cranial nerve which arise from the brain. Let's look in human beings. अगर इंसानों की हम बात करें so human beings having the brain. इंसानों के अंदर इस तरह से ब्रेन होता है and this brain having the nervous fibers arise from here. These nervous fibers are known as cranial nervous fiber. इस nerve fiber को cranial nerve fiber बोलते हैं. The last part of the brain which is known as medulla oblongata which elongate. Last part elongate हो जाता है. This elongate parts forms spinal cord. इसको spinal cord बोलेंगे. This spinal cord forms. ये जो spinal cord होती है, this spinal cord forms spinal nerve fibers. यहाँ से spinal nerve fibers अराइज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, जो सेंसेशन या स्टिमुलेशंस को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व होते हैं विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन, दीज आर 10 इन नंबर. ये 10 होते हैं. मींस फ्रॉग के अंदर या एम्फीबिया के ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो 10 होते हैं. 10 क्रेनियल नर्व फाइबर्स अराइज होते हैं ब्रेन से. दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब ठंडे खून वाले जीव होते हैं. ऑर्गेनिज्म बिकम यूनिसेक्सुअल. ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है. दे परफॉर्म फर्टिलाइजेशन. इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. यूनिसेक्सुअल मींस देखिए मेल गैमेट हो गया और फीमेल गैमेट हो गया. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल ऑर्गेनिज्म एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म इज इंजेक्टेड इनटू द वाटर. इसको पानी में मिक्स कर दिया जाता है किसके थ्रू? ऑर्गेनिज्म के थ्रू. देन दिस gametes which are male gametes and female gametes fuse to form offspring. This process is known as fertilization. Then fertilization is take place outside of the body. Fertilization कहाँ होती है? It take place outside of the body. ये body से बाहर होता है fertilization, so that is known as external fertilization. इसीलिए इसको external fertilization कहा जाता है. If we look here, the common example of the amphibia which are known as Rana, it is also known as Rana tigrina because Rana is its genus. Then species is known as tigrina. So Rana is the first organism which is also known as frog. Bufo, which is known as toad, then Hyla, which is known as tree frog, Pipa, which is known as Suriname toad, and salamander. These are the example of the common organism. ये common organism के example हो जाएंगे.